सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी उसमें लिखन विभाग में पत्र लिखन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सभी छात्र, आपको पता है कि पत्र लिखन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पत्र के माध्यम द्वारा हम एक दूसरे को संदेशा पहुंचा सकते हैं, यानी कि संदेशा पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम वो पत्र लिखन है। हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पत्र लिखन का होता है और उसमें दैनिक जीवन से संबंधित घरेलू, कार्यालयीन या व्यावसायिक विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, किंतु व्यक्तिगत जीवन में भी पत्र लिखन का बहुत महत्व है। यानी कि हमारे हिंदी के प्रश्न पत्र में लेखन विभाग में यह पत्र लेखन का एक प्रश्न होता है। इस प्रश्न में दैनिक जीवन या संबंधित घरेलू, कार्यालयीन या व्यावसायिक विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी हमारा पत्र लेखन का कुछ न बहुत कुछ महत्व है कि पत्र कैसे लिखना चाहिए। पत्र के माध्यम से हम सरलता से संदेशा पहुंचा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पत्र लेखन में पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे पत्र लिखना चाहिए, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सभी का ध्यान इस वीडियो में। तो पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले पता और दिनांक। तो कि पता और दिनांक कैसे लिखना है? तो पत्र लिखते समय सबसे ऊपर दाहिने कोने पर यानी कि इन द टॉप राइट कॉर्नर, यानी कि उस दाहिने कोने पर क्या, तो कि पत्र लिखने वाले का पता लिखें। यानी कि हम पत्र लिखते हैं तो हम पत्र लिखने वाले हैं, तो हमारा पता कहाँ आएगा? तो पत्र के सबसे ऊपर यानी कि दाहिने कोने पर हमारा पता लिखना है। उसके नीचे दिनांक यानी कि तारीख लिखें। यदि पत्र लिखन के प्रश्न में पता दिया गया हो तो वही पता लिखना चाहिए। यदि पत्र लेखन में उस प्रश्न में यदि उनका पता यानी कि उनका जो पत्र लिखने वाला है उनका पता दिया गया है तो वही लिखना है। यदि पता नहीं दिया गया है तो वहाँ आप अपना नाम और अपना पता लिख सकते हैं और उनके नीचे दिनांक यानी कि तारीख लिखनी चाहिए। यानी कि पहली कौन सी बात है? तो कि पता और दिनांक कहाँ लिखना है? तो पत्र के लिखते समय सबसे ऊपर दाहिने कोने पर हमें लिखना है। दूसरा है संबोधन यानी प्रशस्ति और अभिवादन यानी कि शिष्टाचार। अब इसमें पत्र के प्रकार दिए गए हैं, कैसे पत्र में कैसे संबोधन करना चाहिए। तो घरेलू पत्र में यानी कि जिसके नाम पत्र लिखा जाता है उसके साथ पत्र लेखक के संबंध के अनुसार बाई और संबोधन लिखा जाता है। यानी कि संबोधन करना यानी कि जैसे कि पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र आदि के रूप में आप संबोधन कर सकते हैं। यानी कि आप जो पत्र लिखते कैसे, तो कि घरेलू पत्र, तो वहाँ कहाँ, तो कि संबंध के अनुसार यानी कि पत्र लेखन के संबंध के अनुसार बाई और संबोधन लिखा जाता है। कैसे लिखना है? पूज्य पिताजी को लिखते हैं, मित्र को लिखते हैं तो प्रिय मित्र। इसके नीचे दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन लिखना, यानी कि उसके नीचे ही दूसरी पंक्ति में यानी कि दूसरे लाइन में उचित अभिवादन लिखना है। कैसा? तो कि सादर प्रणाम या तो सप्रेम, नमस्कार आदि आप लिख सकते हैं। आगे ही कार्यालयीन पत्र, यानी कि कार्यालयीन पत्रों में सबसे पहले बाई और क्या लिखा जाता है? सेवा में, ऐसा लिखा जाता है। फिर जिसे पत्र लिखना हो उसका नाम और पता लिखा जाता है, यानी कि सबसे पहले बाई और सेवा में, फिर उसका नाम और पता लिखा जाता है। उसके बाद विषय या संदर्भ शीर्षक लिखकर उसमें कम से कम शब्दों में पत्र का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। यानी कि जिसके संदर्भ में या तो कि जिस विषय में हम पत्र लिखते हैं उस विषय का
कम से कम शब्दों में हमें क्या करना है, उस उद्देश्य को विषय में स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद उचित संबोधन लिखा जाता है। आगे व्यावसायिक पत्र, यानी कि व्यावसायिक पत्रों में सेवा में किसान पर प्रति लिखा जाता है। कार्यालयीन पत्रों में क्या लिखते हैं हम, सेवा में लिखा जाता है। उसके बाद विषय या संदर्भ में नाम पता लिखा जाता है और उसके बाद विषय या संदर्भ शीर्षक लिखकर उसमें कम से कम शब्दों में पत्र का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। उसी तरह व्यावसायिक पत्र में भी सेवा में के स्थान पर, यानी कि सेवा में जिस कार्यालयीन पत्र में लिखते हैं तो उसके स्थान पर व्यावसायिक पत्र में तो के प्रति लिखा जाता है। शेष भाग कार्यालयीन पत्रों के समान ही होता है, यानी कि बाकी का जो भाग है वो जैसे कार्यालयीन पत्र लिखते हैं वैसा होता है। फ़र्क इतना है कि वहाँ सेवा में लिखा जाता है कार्यालयीन पत्र में, उसकी जगह व्यावसायिक पत्रों में प्रति लिखा जाता है। आगे है तीसरा, पत्र का मध्य भाग, यानी कि मध्य भाग में क्या लिखना है। पहले है पता और दिनांक, दूसरा संबोधन, प्रशस्ति और अभिवादन या तो फिर शिष्टाचार। आगे है पत्र का मध्य भाग, यानी कि विषय वस्तु का क्लेवर, यानी कि विषय वस्तु को जो हमें दर्शाना है वो पत्र के मध्य भाग में हम दर्शा सकते हैं। मित्र या रिश्तेदार को पत्र लिखे जाने वाले पत्र के आरंभ में कुशल समाचार तथा पत्र पाने के बाद आदि के बारे में लिखा जाता है। यानी कि जब आप मित्र या रिश्तेदार को पत्र लिखते हैं और ऐसे लिखे जाने वाले पत्र के आरंभ में क्या लिखना है, तो कि कुशल समाचार, यानी कि सामने वाले व्यक्ति जिसे हम पत्र लिखते हैं तो उसके कुशल होने का समाचार तथा आपका पत्र मिला या तो मेरा पत्र मिला, उस आदि के बारे में हमें उस पत्र की मध्य भाग के आरंभ में हमें लिखना चाहिए। इसके बाद पत्र से संबंधित चर्चा उचित विस्तार से की जाती है, यानी कि उसके बाद जिस विषय के में हमें पत्र लिखा है उसके बारे में हम विस्तार से कह सकते हैं। अंत में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार के प्रति शुभेच्छा और आदर प्रकट किया जाता है या उसे पत्र का उत्तर देने के लिए कहा जाता है। यानी कि पत्र के अंत में हम क्या कहते हैं, उसको आदर प्रकट करते हैं या तो फिर शुभेच्छा प्रकट करते हैं या तो उसे उत्तर देने के लिए कहते हैं। तो सभी छात्र, ये पत्र का जो तीसरा भाग है, तो जो मध्य भाग है उस मध्य भाग में हम ये सब बातें बता सकते हैं। अब आगे 4 नंबर है समाप्ति, यानी कि शिष्टाचार और हस्ताक्षर, जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, समाप्ति, शिष्टाचार और हस्ताक्षर। यानी कि पत्र के अंत में दाहिने कोने पर छोटे बड़े के संबंध के अनुसार आपका आज्ञाकारी, शुभेच्छुक आदि शिष्टाचार सूचक शब्द लिखे जाते हैं। कैसे, तो यहाँ एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि अंत में पत्र लिखने वाले व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है, जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य सुने। ऐसे हम पत्र की दाहिने कोने पर हमें क्या करना है कि छोटे बड़े संबंध के अनुसार हमें कुछ सूचक शब्द यानी कि शिष्टाचार सूचक शब्द लिखे जाते हैं, यानी कि लिखना है। आगे है 5 नंबर में प्राप्तकर्ता और प्रेषक के पते, यानी कि पत्र पाने वाले का पूरा नाम, यानी कि पत्र पाने वाले का नाम और पता स्पष्ट अक्षरों में लिफाफे में 1/4 भाग में दाहिनी ओर लिखना चाहिए। यानी कि जिसको हम पत्र पाने वाले, यानी कि जिसको पत्र मिलने वाला है उसका नाम और पता हमें स्पष्ट अक्षरों में लिखना है। किस जगह, तो कि लिफाफे यानी कि जो पत्र है उनके 1/4 भाग में दाहिनी ओर लिखना चाहिए। इसी प्रकार पत्र भेजने वाले यानी कि प्रेषक किसे कहते हैं, यानी कि पत्र जो इसने भेजा है वो उनका नाम यानी कि उनका पता लिफाफे पर बाईं और नीचे की तरह लिखना चाहिए।
अब ये कैसे लिखना है सभी छात्र, वो मैं आपको एक पत्र के माध्यम से बताऊंगा यहाँ कि प्राप्तकर्ता के नाम यानी कि उनका पता कहाँ लिखना है और प्रेषक यानी कि पत्र भेजने वाले का पता कैसे लिखना है। तो यहाँ एक लिफाफे का चित्र दिया गया है, उस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो सभी छात्र यहाँ लिफाफे का चित्र दिया गया है, वो आप देख सकते हैं कि जो लिफाफा है यानी कि जो पोस्ट कार्ड है, ठीक है, जिस तरह हम पोस्ट कार्ड या लिफाफे पर पता लिखते हैं तो उसी तरह लिफाफे की आकृति बनाकर उसके 1/4 भाग में यानी कि दाहिनी ओर पत्र पाने वाले का पता यानी और बाई और नीचे की तरफ पत्र भेजने वाले यानी कि प्रेषक का पता लिखना चाहिए। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं श्री मनोज जे मोदी MA BL सरस्वती भवन गोमतीपुर अहमदाबाद 380021। यानी कि यह मनोज जे मोदी है, वो क्या है तो उसको हम पत्र लिखते हैं यानी कि पत्र पाने वाले हैं। कौन है? पत्र पाने वाले हैं, यानी उनका जो है वो पत्र पाने वाले का पता कहाँ तो कि लिफाफे के 1/4 भाग में दाहिनी ओर लिखा गया है। अब बाई ओर क्या है तो बाई ओर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि पत्र भेजने वाले का यानी कि प्रेषक का पता लिखना चाहिए। यानी कि किसने भेजा है, प्रेषक कौन है? नितिन M मोदी 127 जैन छात्रालय टावर रोड सूरत। यानी कि नितिन मोदी ने पत्र लिखा है और किसको लिखा है? श्री मनोज जे मोदी को पत्र लिखा है। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि लिफाफे में किस तरह पता लिखा गया। यानी कि अब आपको समझ में आया होगा कि लिफाफे पर पता लिखते समय हमें उसी यहाँ बताया गया है उसी तरह से 1/4 भाग में दाहिनी ओर जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम और उसका पता लिखना है और बाई ओर नीचे की तरफ अपना यानी कि हम जो पत्र लिखते हैं तो हमारा पता नाम लिखना है। तो आप सभी छात्र आप कभी भी जब भी पत्र लिखिए तो ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी चाहिए। यानी पत्र के लिए लेखन के समय में आपको ये सभी बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ अन्य बातें हैं जिनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। कुछ अन्य बातें को पत्र 3-4 परिच्छेद में लिखना चाहिए। यानी कि पत्र को 3-4 परिच्छेद में लिखना है। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए तो पत्र की भाषा शुद्ध, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। जहाँ विराम चिन्ह लगाया जाता है तो वहाँ विराम चिन्हों का अवश्य उपयोग करना चाहिए और उनकी भाषा स्पष्ट, शुद्ध और सरल होनी चाहिए। ख, पत्र में बहुत कड़ी या कड़वी बातें नहीं लिखनी चाहिए। उसी तरह पत्र में अधिक भावुकता दिखाना भी उचित नहीं है। यानी कि ऐसी कोई बात भी पत्र में नहीं लिखनी चाहिए और ऐसी अधिक भावुकता दिखाने वाली भी बात लिखनी नहीं चाहिए। तो इस बातों को हमें पत्र लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे पत्र लेखन में संबोधन, अभिवादन और समाप्ति कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम समझेंगे या पढ़ेंगे। तो सभी छात्र हम जब भी पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखा जाता है यानी कि यहाँ लिखा गया है कि जिससे पत्र लिखा जाता है उसको कैसे संबोधन करना है, उसको अभिवादन कैसे करना है और समाप्ति में क्या लिखना है। तो सबसे पहले पिता, माता, चाचा, गुरु आदि को जब पत्र लिखते हैं तो संबोधन में हमें लिखना है पूज्य पिताजी या तो परम पूज्य, ऐसा लिखना है। अभिवादन कैसे करना है तो सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, ऐसे लिखना है। और समाप्ति में आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी पुत्र या तो आपका शिष्य या तो आपका लाडला, और उसके पीछे आप अपना नाम लिख सकते हैं। दूसरा है बड़े भाई को या तो बड़ी बहन को, यानी कि आपसे बड़े हैं ऐसे बड़े भाई बहन को जब पत्र लिखते हैं तो आपको संबोधन कैसे करना है तो आदरणीय बड़े भैया
या तो आदरणीय बड़ी बहन या दीदी। अभिवादन कैसे करेंगे, तो उसमें लिखना है सादर प्रणाम या तो सादर नमस्कार। समाप्ति में आपको लिखना है आपका स्नेह भाजन या आपकी स्नेह भाजन। 3 नंबर, पुत्र को या पुत्री को यानी कि अपने पिता अपने पुत्र या पुत्री को पत्र लिखते हैं तो कैसे संबोधन में क्या लिखेंगे? चिरंजीव, वत्स या तो प्रिय पुत्री। अभिवादन में क्या लिखेंगे? तो कि शुभ आशीर्वाद या तो शुभाशीष। समाप्ति में तुम्हारा या तुम्हारी शुभेच्छुक, हितचिंतक और हितैषी। 4 नंबर है, छोटे भाई को या छोटी बहन को यानी कि बड़े जो है वो अपने छोटे भाई या छोटी बहन को पत्र लिखते हैं तो कैसे? तो चिरंजीव, प्रिय भाई, प्रिय बहन या प्रिय उसके पीछे नाम लिखते हैं। अभिवादन शुभ आशीर्वाद या शुभाशीष। समाप्ति में तुम्हारा शुभेच्छुक, तुम्हारा हितैषी या तो तुम्हारा भाई। 5, अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो उसमें हम सब संबोधन करते हैं कि प्रिय मित्र अथवा तो उसका नाम लिखते हैं। अभिवादन में सप्रेम नमस्कार, सस्नेह नमस्कार या तो नमस्ते। समाप्ति में लिखते हैं तुम्हारा ही तुम्हारा मित्र। जब सहेली को पत्र लिखते हैं तो उनमें संबोधन में लिखा जाता है प्रिय सखी। अभिवादन में सप्रेम नमस्कार या तो नमस्ते। समाप्ति में क्या लिखेगी? तुम्हारी ही या तुम्हारी सखी। 7 नंबर, दुकानदार को, मैनेजर या अधिकारी को जब पत्र लिखते हैं तो संबोधन में क्या लिखना है? महाशय या तो महोदय। यहाँ अभिवादन नहीं आएगा। लास्ट में समाप्ति में लिखना है भवदीय या तो आपका विश्वास पात्र। तो सभी छात्र आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है और जब भी आप पत्र लिखते हैं तो किसको किस तरह से संबोधन करना है, अभिवादन कैसे करना है और पत्र की समाप्ति कैसे करनी है, तो इसमें देखकर समझकर आपको पत्र में लिखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे। सभी छात्र यहाँ आप देख सकते हैं पत्र यो हो, यानी कि यहाँ पत्र दिया गया है जिस तरह हम पढ़ चुके इस वीडियो में कि पत्र को कैसे लिखना है, किसी बातें ध्यान में रखनी है, ये सभी हमें यहाँ इस पत्र के द्वारा हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ 1 नंबर दिया गया है, यानी कि पत्रों को 4 विभाग में बांटा गया है। तो 1 नंबर में क्या है? तो क्या यानी कि पता लिखना है, यानी कि जो पत्र लिखता है, यानी कि मैं पत्र लिखता हूँ या तो आप पत्र लिखते हैं तो आपको यहाँ पता लिखना है और आपका नाम लिखना है, उनके नीचे दिनांक लिखनी। आगे देखिए 2 नंबर में संबोधन करना है या तो अभिवादन, जो हम आगे पढ़ चुके। अब तीसरे विभाग में विषय वस्तु में क्या करना है? तो आरंभ करना है पत्र का क्लेवर, यानी कि तीसरा क्या है? पत्र का क्लेवर, उसमें आरंभ, मध्य और अंत, ये 3 बातें हमें इस वीडियो में आगे समझ चुके हैं। तो आपको कैसे पत्र लिखना है और लास्ट में 4 नंबर में शिष्टाचार या तो हस्ताक्षर, वो भी हम बचे। इसके आधार पे उसके पास में दिया गया है। अब देखिए पता, तो यहाँ लिखा है 127 जैन छात्रालय, टावर रोड, सूरत 395005, 17 सितंबर 2015। संबोधन कैसे किया गया है? तो कि पूज्य पिताजी, अभिवादन सादर प्रणाम। अब आप यहाँ देखें कि आरंभ कैसे किया गया है विषय में। आपका पत्र आज ही मिला, पढ़कर बहुत आनंद आया, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। मध्य भाग में मैं कुछ दिनों के बाद, यानी कि जो विषय वस्तु है जिसके बारे में हम पत्र लिखते हैं उसको यहाँ लिखना है। और लास्ट में क्या? तो कि माता जी को प्रणाम, सोनल को बहुत याद या तो सोनल को प्यार। और अंत में शिष्टाचार के साथ क्या? तो कि आपका आज्ञाकारी पुत्र, हस्ताक्षर में नितिन। तो जिस तरह यहाँ 2 भागों में बताया गया है उसी तरह से आपको परीक्षा में जब प्रश्न पत्र में यह पत्र लेखन का प्रश्न आए
तो इस सभी बातों को ध्यान में रखकर पत्र लेखन लिखना है और अच्छी तरह से स्वच्छ सुंदर अक्षरों से और सरल और शुद्ध भाषा में हमें पत्र लिखना है। तो सभी छात्र, आशा है कि आज के इस वीडियो में पत्र लेखन के बारे में जो भी आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अब इसके आधार पर हम पत्र लेखन का एक जो नमूना है यानी कि पत्र लेखन का एक भाग है वो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो कोई एक विषय के आधार पर हम पत्र कैसे लिखते हैं वो यहाँ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको इस पत्र को ध्यान से सुनना है और समझना है। सभी छात्र, यहाँ एक पत्र का नमूना दिया गया है। तो यहाँ क्या है, तो आपका नाम निर्मल है, आप संस्कार सोसाइटी पालनपुर में रहते हैं, आप अपना जन्मदिन का उत्सव मनाने वाले हैं। तो अपने मित्र प्रिंस को जन्मदिन के उत्सव में निमंत्रण देते हुए पत्र लिखें। तो यहाँ सभी छात्र, पत्र किसके बारे में लिखना है, तो विषय क्या है, तो कि अपने जन्मदिन का उत्सव मनाने वाले हैं। तो उस उत्सव में निमंत्रण देने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ नाम और पता दिया गया है, इसीलिए हमें यहाँ पता लिखा गया है संस्कार सोसाइटी पालनपुर 38500 12 दिसंबर 2015। तो यहाँ बताया गया है, हमने पहले ही पढ़ा कि पता और दिनांक। तो कि पत्र लिखते समय सबसे ऊपर दाहिने कोने पर क्या, पत्र लिखने वाले का पता लिखे और उसके नीचे दिनांक लिखे। तो यहाँ आपको आप देख सकते हैं कि पत्र लिखने वाले का पता और दिनांक लिखी गई। फिर उसके बारे में संबोधन कैसे किया गया है, यानी कि कैसे, तो कि बाई और संबोधन लिखा गया है। क्या अपने मित्र को पत्र लिखता है, तो प्रिय मित्र प्रिंस। उसके बाद अभिवादन किया गया है, सप्रेम नमस्कार। अब पत्र का क्लेवर यानी कि विषय आरंभ होता है। आरंभ कैसे करता है, देखिए, तुम्हारे पत्र तो कई मिले पर तुम्हें मिले हुए काफ़ी समय हो गया, सौभाग्य से वह मौका आ गया है। देखो, यह आरंभ किया। अब मध्य भाग क्या है, तो कि अगले रविवार अर्थात 17 दिसंबर को मैं अपना 13वां जन्मदिन मना रहा हूँ। मैंने कई मित्रों को बुलाया है, गायक सोनू और साहिल भी आएंगे, परंतु सबसे ज़्यादा रौनक तो तुम्हारे आने से ही होगी। माँ और दीदी को भी इच्छा है कि तुम जरूर आओ। शाम को दावत भी होगी, इसलिए तुमसे आग्रह है कि तुम उस दिन दोपहर को ही आ जाओ। जितना जल्दी आओ उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यह पत्र का मध्य भाग, यानी कि मध्य भाग में जो विषय है जिसके बारे में पत्र लिखते हैं, यानी कि जन्मदिन पर निमंत्रण देने के लिए पत्र लिखते हैं, उसका यहाँ उल्लेख बताया गया है। और अंत में अवश्य आना। शिष्टाचार में तुम्हारा मित्र, हस्ताक्षर में निर्मल। तो सभी छात्र, इसी तरह आपको भी परीक्षा के प्रश्न पत्र में जब भी पत्र लिखन का प्रश्न आए तो ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से इस पत्र लिखन के प्रश्न को लिखना है। आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना है और पत्र लेखन के बारे में समझना है। तो सभी छात्र, अब हम आज का यह वीडियो लेखन विभाग में पत्र लेखन के बारे में जो वीडियो है वो आज का वीडियो यहाँ पूर्ण होता है। आप सभी को जो PDF भेजी जाएगी उस PDF में देखकर आपको अपनी निबंध की नोटबुक में यह पत्र को लिखना है। जय हिंद, जय